हे माँ लक्ष्मी, जो भी इस वीडियो को देख रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है उसके घर को सुख संपत्ति से भर देना। प्रेम से बोलो जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां अथाह धन होने के बावजूद भी शांति नहीं होती और माँ लक्ष्मी वहां रुकना पसंद नहीं करती। आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे कि महालक्ष्मी किन घरों का त्याग कर देती हैं और कौन सी वो छोटी सी गलतियां हैं जो हमारे घर से बरकत को दूर कर देती हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके जीवन और घर की सुख समृद्धि को बदल सकती है। शास्त्रों और पुराणों में माँ लक्ष्मी के आगमन और उनके त्याग के विषय में विस्तार से बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी से पूछा गया कि वे किन घरों में निवास करती हैं और किन स्थानों का त्याग कर देती हैं। इस पर माँ लक्ष्मी ने स्पष्ट किया कि वे केवल स्वच्छता और शांति के स्थान पर ही वास करती हैं। जिस घर में सूर्योदय के बाद तक लोग सोते रहते हैं और शाम के समय संध्या काल में भी गहरी नींद में रहते हैं, वहां माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। ऐसे घर में आलस्य का वास होता है और लक्ष्मी जी को आलस्य अत्यंत अप्रिय है। इसके अलावा जिस घर में पति पत्नी और परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा कलह, क्लेश और ऊंचे स्वर में विवाद होता है, वहां से लक्ष्मी जी तत्काल विदा ले लेती हैं। उनका मानना है कि जहां प्रेम नहीं, वहां उनका आशीर्वाद टिक नहीं सकता। कथाओं में ये भी वर्णन आता है कि जो लोग अपने माता पिता, गुरु और अतिथियों का अनादर करते हैं, उनके घर में दरिद्रता का वास होता है। लक्ष्मी जी उस चौखट को पार नहीं करती जहां गंदगी का अंबार हो, बर्तन बिखरे पड़े हों या झाड़ू का अपमान किया जाता हो। विशेषकर रसोई घर को जो लोग गंदा रखते हैं या रात में जूठे बर्तन छोड़ देते हैं, वहां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी दोनों रुष्ट हो जाती हैं। अधर्म की कमाई और दूसरों को धोखा देकर संचित किए गए धन वाले घर में लक्ष्मी जी आती तो हैं, लेकिन वे अलक्ष्मी के रूप में होती हैं, जो सुख चैन छीन लेती हैं और अंततः विनाश का कारण बनती हैं। शुद्ध हृदय, मधुर वाणी और दान पुण्य करने वाले भक्तों के द्वार पर ही महालक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। पौराणिक ग्रंथों में अलक्ष्मी और लक्ष्मी के संवाद के माध्यम से ये भी बताया गया है कि माँ लक्ष्मी उस घर की ओर पीठ कर लेती हैं जहां संध्या काल में दीपक नहीं जलाया जाता। जिस घर में शाम के समय अंधेरा रहता है और लोग भक्ति भाव के बजाय केवल मनोरंजन या व्यर्थ की बातों में समय बिताते हैं, वहां दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। शास्त्रों की एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी का वास वहां भी नहीं होता जहां अन्न का निरादर होता है। जो लोग थाली में भोजन छोड़ देते हैं या अन्न को पैरों से ठुकराते हैं, उनके घर से बरकत चली जाती है। इसी प्रकार जिस घर के पुरुष या स्त्रियां अधार्मिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, परस्त्री या परपुरुष पर कुदृष्टि रखते हैं या जुए और नशे जैसे व्यसनों में डूबे रहते हैं, माँ लक्ष्मी ऐसी अपवित्र दहलीज पर कभी कदम नहीं रखती। एक महत्वपूर्ण पक्ष स्त्रियों के सम्मान का भी है। कहा जाता है कि जिस घर की बहू बेटियां दुखी रहती हैं, जहां स्त्रियों के आंसू गिरते हैं या उनका अपमान किया जाता है, वहां साक्षात लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। ऐसे घर का ऐश्वर्य और सुख बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत जिस घर में सुबह शाम शंख की ध्वनि होती है, तुलसी के पौधे की सेवा की जाती है और लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं, वहां माँ लक्ष्मी बिना बुलाए ही खींची चली आती है। अंततः लक्ष्मी जी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि श्री और शुभ की प्रतीक हैं। जहां शुभ विचार और शुभ कर्म नहीं होते, वहां भौतिक धन होने के बावजूद मानसिक शांति और वैभव का अभाव बना रहता है। क्या पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी दोनों बहनें हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव और पसंद बिल्कुल विपरीत हैं। अलक्ष्मी को ज्येष्ठ लक्ष्मी यानी बड़ी बहन माना जाता है, जो दरिद्रता और दुखों की देवी हैं। एक बार एक व्यापारी के पास दोनों बहनें पहुंची और उससे पूछा कि हम में से सुंदर कौन है। व्यापारी धर्म संकट में पड़ गया। अगर वो लक्ष्मी जी को सुंदर कहता तो अलक्ष्मी रुष्ट हो जाती, और अगर अलक्ष्मी को सुंदर कहता तो लक्ष्मी जी चली जाती। तब व्यापारी ने बड़ी चतुराई से कहा कि हे माता, लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करते समय अत्यंत सुंदर लगती हैं और अलक्ष्मी जी घर से बाहर जाते समय बहुत सुंदर लगती हैं। इस उत्तर के पीछे गहरा रहस्य छिपा है। अलक्ष्मी को कड़वे, तीखे और तामसिक पदार्थ प्रिय हैं। इसीलिए घर के बाहर नींबू और मिर्च लटकाए जाते हैं, ताकि अलक्ष्मी उन्हें दरवाजे पर ही ग्रहण करके वहीं से तृप्त होकर लौट जाएं और घर के भीतर प्रवेश न करें। इसके विपरीत माँ लक्ष्मी को मीठे पकवान, सुगंध, स्वच्छता और प्रकाश प्रिय है। इसलिए वे केवल उन्हीं घरों में कदम रखती हैं जो साफ सुथरे और सुगंधित होते हैं। अलक्ष्मी का वास वहाँ होता है जहाँ लोग फटे हुए कपड़े पहनते हैं, जिनके नाखून और दांत गंदे होते हैं और जो हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं। कथा कहती है कि अलक्ष्मी अक्सर पीपल के पेड़ में निवास करती हैं, इसीलिए रात के समय पीपल के पास जाने से मना किया जाता है, ताकि अलक्ष्मी का प्रभाव घर में न आए। वहीं लक्ष्मी जी का वास तुलसी के पौधे और साफ जल में माना गया है। यही कारण है कि दीपावली जैसे त्योहारों पर हम घर के कोने कोने की सफाई करते हैं,
क्योंकि जहाँ कबाड़ और गंदगी होती है वहाँ अलक्ष्मी अपना डेरा डाल लेती हैं, और जहाँ स्वच्छता और साज सज्जा होती है वहाँ महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है। शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर श्लोक बताया गया है, जिसे सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखते हुए पढ़ने का विधान है। कराग्रे वसते लक्ष्मीः कर्मधे सरस्वती, करमूले तु गोविंदः प्रभाते करदर्शनम। इस कथा और मान्यता के पीछे का रहस्य ये है कि हमारी हथेलियों के अग्रभाग, उंगलियों के पोरों में माँ लक्ष्मी का निवास माना गया है। हथेली के मध्य भाग में माँ सरस्वती और मूल भाग कलाई के पास में भगवान विष्णु गोविंद का वास होता है। सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखने का अर्थ ये है कि हम अपने दिन की शुरुआत अपने कर्मों के देवता को नमन करके कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी को कर्म और धन की देवी माना जाता है। जब हम अपनी उंगलियों के अग्रभाग को देखते हैं तो हम माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे हाथों से आज कोई भी गलत कार्य न हो और हम पुरुषार्थ मेहनत के जरिए धन अर्जित करें। माना जाता है कि जो व्यक्ति सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करता है, उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे व्यक्ति का मन शांत रहता है और उसके भाग्य में वृद्धि होती है। चूंकि लक्ष्मी जी चंचल हैं, इसलिए उन्हें अपने हाथों में देखने का भाव ये भी है कि हम अपनी मेहनत से उन्हें अपने जीवन में स्थायी बना रहे हैं। इसके अलावा ये क्रिया हमें ये याद दिलाती है कि हमारी किस्मत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने हाथों में है। यदि हम सही कर्म करेंगे तो माँ सरस्वती की कृपा से ज्ञान मिलेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव प्राप्त होगा। दोस्तों, ये थी माँ लक्ष्मी और अलक्ष्मी की वो कथा जो हमें सिखाती है कि धन के साथ साथ आचरण और स्वच्छता का होना कितना जरूरी है। याद रखिए, माँ लक्ष्मी केवल वहीं वास करती हैं जहाँ प्रेम, आदर और पवित्रता होती है। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को श्रद्धा भाव से लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच्चे मन से इस परिवार से जुड़ने वाले भक्तों पर माँ महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।